तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में। हमारे साथ जुड़ गए हैं अंशुल सहगल। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर, और फेस्टिवल्स की भी आपको ग्रीटिंग सर, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अंशुल जी, हम देख रहे हैं कि बाजार अब मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपरी स्तरों पर जाके हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, अदरवाइज तो माहौल ठीक ही हो गया है। एफआईज की बाइंग आने लगी है, नंबर्स भी कंपनीज के अच्छे आ रहे हैं, ट्रेड डील को लेकर ऑप्टिमिज्म बन गया है, और निफ्टी बैंक ने नया हाई बना दिया। निफ्टी टचिंग डिस्टेंस पर रह गया न्यू हाई से। साइकोलॉजिकली वो भी मान सकते हैं कि चलिए ठीक है, आज नहीं तो कल अचीव हो ही जाएगा। लेकिन ये जो मसला है टैरिफ वाला, मान लीजिए अगर कोई अच्छी डील हम स्ट्राइक करते हैं तो क्या बाजार अभी यहां से और चढ़ने का दम दिखाएगा, या फिर जो पॉजिटिव्स हैं वो बाजार में भाव में अभी प्राइस्ड इन है? नमस्कार अभिषेक, बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं आपको। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर। आपने जो सवाल पूछा वो मूट क्वेश्चन है आज। हर कोई यही जानना चाहता है कि मार्केट का रुख यहाँ से किस वजह से आगे या पीछे की तरफ का रहेगा। और अगर हम सारा मैक्रो सेटअप देखें इस मार्केट का, तो जहां तो हमारा फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, हमारी इन्फ्लेशन, हमारे जो मैक्रो पैरामीटर्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। दूसरी तरफ जो मैक्रो न्यूज है, चाहे वो टैरिफ्स को लेकर हो, चाहे वॉर्स को लेकर हो, वो सब एडवर्स है, नेगेटिव है। तो उस कश्मकश में मार्केट पिछले एक साल में कुछ रेंज बाउंड रही है। अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स देखेंगे तो वो फ्लैटिश रहा है, लेकिन उसके नीचे स्मॉल एंड मिड कैप्स में काफी जोर से कटौती हुई है। मतलब वो एवरेज स्टॉक कुछ 9 या 10% का करेक्शन उसमें आया है, और कई ऐसे स्टॉक है जो 30 से 50% ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो ये मार्केट बेसिकली दो हिस्सों में बटी हुई है, एक लार्ज कैप और एक स्मॉल एंड मिड कैप्स। अब आगे का अगर आगे की तरफ देखें तो ये क्लियर है कि वर्स्ट केस तो मार्केट में ऑलरेडी बिल्ट इन है कि टैरिफ 50% होगा, और जनरली जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो वीक रहेगी। अगर ये वर्स्ट केस बिल्ट इन है और आगे चल के कुछ भी पॉजिटिव आता है मार्केट में, तो इंडिया के लिए तो वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि एक तरफ हमारे मैक्रो पैरामीटर स्ट्रांग है, दूसरी तरफ न्यूज भी पॉजिटिव हो जाती है। तो हमें ये लगता है कि मार्केट सेटअप इस समय मतलब आपको बेरिश नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए इस मार्केट पे यहां से आगे के लिए। और काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पॉजिटिव हो सकती हैं। जीएसटी में भी हमने रिफॉर्म देखा है, हमारे हिसाब से उसका कंजम्पशन पे इम्पैक्ट होना चाहिए। वो इसी फेस्टिव सीजन में दिखेगा, आगे चल के भी दिखेगा। उसके अलावा अर्निंग्स जो हाई बेस था पिछले साल का, वो हाई बेस पे इस साल नॉर्मलाइज हो गई है अर्निंग्स। यहां से आगे भी अर्निंग्स पॉजिटिव होनी चाहिए। कैपेक्स साइकिल भी पॉजिटिव हो रहा है, जो कि नंबर्स में दिख रहा है। प्राइवेट कैपेक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अब। तो इन सब चीजों को देखें तो ऐसा लगता है कि ये मार्केट, इस मार्केट पे कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग अंशुल सर, तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। सबसे पहले फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एफआईएस की जो बिकवाली खरीदारी दोनों का ट्रेंड जारी है। अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादा खरीदारी आ रही है, भले वो थोड़ी सी होगी, लेकिन एफपीआईज में टिपिकली जो बैंकिंग, आईटी और लार्ज कैप के जो स्टॉक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और डीआईआईज डोमेस्टिक थीम्स पर ज़्यादा बुलिश रहते हैं। आपके हिसाब से अगले 2 से 3 साल के लिए कौन सा सेक्टर स्वीट स्पॉट हो सकता है जहां दोनों का इंटरेस्ट अलाइन हो, एफआईएस और डीआईएस का? गुड मॉर्निंग तृप्ति, हैप्पी दिवाली टू यू। आप अगर सेक्टर्स की बात करें तो एक सेक्टर जो कि पिछले 3-4 साल में थोड़ा वीक रहा है वो है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। आप शूज ले लीजिए, आप थोड़ा रिटेल, जो वैल्यू रिटेल है उसको ले लीजिए, आप वाइट गुड्स ले लीजिए, एक्सेप्ट मे बी एयर कंडीशनर्स। आपको दिखेगा कि जनरली इस स्पेस में थोड़ी वीकनेस रही है पिछले 3 से 4 साल में। अब
काफी रिफॉर्म्स हुए हैं और जो कोविड के बाद का समय है वो काफी पास हो गया है। इस वजह से हमें लगता है कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में यहाँ से आगे चल के टेलविंड्स आने चाहिए, तेजी आनी चाहिए। और अगर अर्निंग्स में तेजी आई तो वो मार्केट में स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट होगी। अब अगर आप इन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कंपनीज को देखें और इनकी क्वालिटी देखें, ये कंपनीज ऐसी हैं जिनके अंदर कैश फ्लोज जो है इवन इन बैड टाइम्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और दूसरी चीज, इनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोफाइल है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है इस पीरियड में। और आगे चल के अगर अर्निंग्स में टेलविंड आएगी तो रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोफाइल एक्सपैंड ही करेगा। ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें मार्केट को इंटरेस्ट डेफिनेटली आएगा और हमें लगता है कि ये स्पेस इंटरेस्टिंग रहेगी यहाँ से आगे चल के। दूसरी जो स्पेस हमें इंटरेस्टिंग लगती है वो है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में भी अगर आप पीएसयू बैंक्स देखें या कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी देखें, स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आपको दिखेगा उनमें कुछ बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है पिछले मे बी 2023 के बाद से। अब उनकी वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हो गई हैं, जो ओवर ओनरशिप थी वो थोड़ी कम हो गई है। इस वजह से उस स्पेस में भी इंटरेस्ट आना चाहिए। और अगर हम तीसरा एक सेक्टर देखें जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स, उस स्पेस में हमें 10 साल का एट द लीस्ट लॉन्ग टर्म साइकिल, पॉजिटिव साइकिल दिखता है। कुछ एक स्टॉक्स में वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी हाई है, मतलब कंफर्ट लेवल से ऊपर है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप इस स्पेस में लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो इस स्पेस में बहुत एक्टिविटी है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें इस स्पेस में दिखता है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे हमें मार्केट का इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आता है। जी अंशुल जी, एक और सवाल आपसे। वो निवेशक जो बाजार में पैसे लगाना तो चाह रहे थे लेकिन खबरों से डर रहे थे कि एफआईज पता नहीं क्या करेंगे, ट्रंप पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन बाजार चलते चलते मतलब 21,800 से चलते चलते 25,800 मतलब 26,000 भी हमने देख लिए, तो रफली अराउंड 20% के आसपास की तेजी हो गई। एक रैली मिस तो हुई है बहुत सारे लोगों से, तो जो ये रैली जो मिस कर चुके हैं वो लोग क्या करें बाजार में, अपने आप को कैसे पोजीशन करें और इस नुकसान की भरपाई कैसे करें, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अर्निंग सीजन देख के आपको कितना मजा आ रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं जितनी उम्मीदें हमने की नहीं थी उससे कहीं बेहतर नतीजे Q2 में भी निकल के आ रहे हैं? अभिषेक, अगर इंडिविजुअल्स की इक्विटी पोजीशनिंग की बात करें तो एक पीटर लिंच की बड़ी याद कराता हूं और जो मुझसे बात करते हैं उनको भी याद कराता हूं कि मनी इज मेड इन द वेटिंग, नॉट इन द बाइंग और सेलिंग। आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके और बैठ जाइए और शॉर्ट टर्म मार्केट का जो मूड है उस हिसाब से अपने आप को बाय या सेल करने के लिए कंडीशन ना करें। अगर आप इतना ही कर लेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में जितना पैसा इक्विटीज में बनता है वो कहीं और बनता नहीं है। दूसरी चीज, अगर किसी ने नियर टर्म रैली मिस भी की है तो एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, जिससे कि अगर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आता भी है तो आप उसको एसआईपी के थ्रू बैलेंस आउट कर सकेंगे। तो एक मार्केट में इन्वेस्ट तो करते ही रहना चाहिए और किसी भी लेवल पे करते रहना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर मार्केट थोड़ा चल गया है तो जरूर अपना जो मॉड्यूलेशन है इन्वेस्टमेंट का उसको बढ़ा दें। तो इसलिए एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। अब जहां बात आती है अर्निंग सीजन की, तो इस अर्निंग सीजन में देखिए 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जीएसटी रिफॉर्म्स आने वाले हैं। उसके बाद से थोड़ा मार्केट में एक तरह से हलचल थी कि जीएसटी रिफॉर्म आएंगे तो क्या हमें आज प्रोडक्ट लेकर अपने स्टॉक कर लेना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए कि रिफॉर्म्स आ जाए तो उसके बाद हम खरीदें। तो काफी ट्रेडर्स ने वेट किया कि भाई रिफॉर्म्स आ जाए, नजर आ जाए कि क्या होने वाला है जीएसटी में, उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट्स को स्टॉक करेंगे। थोड़ा इस वजह से इस क्वार्टर में कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स में वीकनेस आई है, लेकिन
ये वीकनेस जो है ये दिवाली सीजन में कवर अप हो जाएगी और आगे चल के और भी स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि इस जीएसटी का इम्पैक्ट पॉजिटिवली मार्केट पे पड़ेगा। और इस साल में जो अर्ली इस ईयर में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी कम किए थे पॉपुलेशन के, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट अब दिखना चाहिए। तो जहां थोड़ा मिक्स बैग रहा है इस क्वार्टर में रिजल्ट्स में, लेकिन कमेंट्री स्ट्रांग है और हमारा ये मानना है कि आगे चल के सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में अर्निंग्स काफी पिकअप करने चाहिए। तो ये इस क्वार्टर की अर्निंग्स को लेके अपना आगे का रुझान ना समझे, आगे अर्निंग स्ट्रेंथ में रहेंगी। जी ठीक है, स्ट्रेंथ रहेगी। और अंशुल जी उम्मीद करेंगे कि आपका जो नाम है बाजार में भी हम ऐसे ही कुछ अंशुल देखेंगे, बाजार ऐसे चमकदार आगे बना रहेगा, ये उम्मीद हम करके चल रहे हैं। और आपकी जो इनसाइट्स हैं ये ज़रूर हमारे दर्शकों के काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। थैंक यू सो मच सर, आज हमें समय देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए तमाम प्रमुख बिंदुओं पर जो हैं बाजार से जुड़े हुए। इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मिड कैप शेयरों की, मिड कैप मसाला में। आप तृप्ति को और मुझे आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।